आपने देखा होगा कुछ लोगों में नेल चबाने की, अपनी स्किन को खाने की आदत होती है। इसके एक्सट्रीम केस में एक ऐसी मेंटल कंडीशन पैदा हो जाती है जिसमें इंसान अपने ही बॉडी पार्ट्स को खाने लगता है। डेड बॉडीज को चलते हुए आपने देखा ही होगा मूवीज वगैरह में, पर ये रियल लाइफ में भी होता है। इस तरह की स्केरी मेंटल कंडीशंस शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं बॉडी इंटेग्रिटी डिस्फोरिया। जब हम किसी डिसेबल्ड इंसान को देखते हैं, अक्सर हम उनके लिए बुरा फील करते हैं और होप करते हैं कि हमें कभी ऐसा एक्सपीरियंस ना करना पड़े। और हम लकी हैं कि हमारे हाथ पैर सब एकदम ठीक चल रहे हैं। पर कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल अपोजिट होता है। वो चाहते हैं कि उनकी बॉडी का कोई हेल्दी पार्ट उनकी बॉडी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये लोग एक साइकोलॉजिकल कंडीशन से सफ़र करते हैं जिसे बॉडी इंटीग्रिटी डिस्फोरिया कहते हैं। इस कंडीशन में उस इंसान के अंदर डिज़ायर होता है फॉर सम टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, चाहे वो सेंसरी डिसेबिलिटी हो जैसे ब्लाइंडनेस, डीफनेस, या फिर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है जैसे पैरालाइज्ड होने का इंटेंस डिज़ायर, या अपने बॉडी के किसी पार्ट को परमानेंटली काट देने की इच्छा होने लगती है। लाइक उसका लेफ्ट और राइट दोनों हाथ प्रॉपर काम कर रहे हैं, लेकिन वो चाहेगा कि उसके पास सिर्फ एक हाथ होना चाहिए, उसका राइट हैंड होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड को बॉडी से अलग कर देने का डिज़ायर उसके मन में बार बार आता रहेगा। इस तरह के मेंटल कंडीशन के एक्सट्रीम केस का आउटकम हम देखते हैं कि ऐसे लोग खुद को हर्ट करने लग जाते हैं, खुद को हार्म करने लगते हैं। अगला आता है कोटार्ड्स डिल्यूजन। इसको सिंपल वर्ड्स में वॉकिंग कॉर्प्स सिंड्रोम या चलती फिरती लाश भी कह सकते हैं। ज़ॉम्बीज़ वाली मूवी में आपने देखा ही होगा कैसे अपनी डेड बॉडीज़ को लेके इधर उधर घूमते हैं ज़ॉम्बीज़। देखने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि वी नो कि ये सब फिक्शन है, रियलिटी नहीं है। लेकिन कोटार्ड डिल्यूजन एक ट्रूली अनसेटलिंग साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो टेरिफाइंग फिक्शन को रियल बना देती है। कोटार्ड सिंड्रोम एक रेयर डिसऑर्डर है जिसमें इंडिविजुअल बिलीव करते हैं कि वो मर चुका है, इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर उसकी बॉडी के अंदर ब्लड या फिर उसके इंटरनल ऑर्गन्स खत्म हो चुके हैं या फिर गुम हो चुके हैं। अगला आता है क्लिनिकल लाइकेंथ्रोपी। एक कॉमन बिलीव है कि फुल मून देखकर कुछ लोग दूसरे क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, मोस्टली एक टेरिफाइंग वेयरवुल्फ में। वैसे तो ये सिर्फ कहानियां और फिक्शन होती है, पर क्लिनिकल लाइकेंथ्रोपी एक रेयर मेंटल कंडीशन है जिससे सफर करने वाले लोग सच में मानते हैं कि वो एक जानवर बन चुके हैं। ये ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें इंडिविजुअल बिलीव करते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी दूसरे क्रिएचर में, या फिर रिसेंटली ट्रांसफॉर्म हुए थे और अभी भी एक नॉन ह्यूमन एनिमल है। ये मेंटल इलनेस एक फॉर्म ऑफ साइकोसिस माना जाता है और डायरेक्टली इंडिविजुअल के मेंटल स्टेट और उसके बिहेवियर को अफेक्ट करता है। अक्सर इससे अफेक्टेड इंसान एनिमल होने की मेमोरीज रखता है या फिर एनिमल जैसा बिहेवियर शो करता है, जैसे ग्रोलिंग, हॉलिंग या चारों हाथ पांव पर चलना, बिल्कुल उस क्रीचर की तरह जो वो अपने आप को मानता है। इस साइकोलॉजिकल कंडीशन के पीछे मोस्टली रीजन होती हैं सीरियस मेंटल प्रॉब्लम्स लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर या हेलुसिनेशंस। अगला आता है एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम। एलिस इन वंडरलैंड एक फेमस नॉवेल है। ये साइकोलॉजिकल कंडीशन एक इंसान के परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करने का काम करती है, यानी उस इंसान को लगता है कि उसके आसपास की चीज़ें अपने नॉर्मल साइज से या तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही हैं या बहुत ज़्यादा छोटी होती जा रही हैं। फील्स लाइक वो किसी दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। उन्हें अपनी बॉडी का साइज़ भी ग्रो होता हुआ या फिर श्रिंक होता हुआ दिखाई देता है। कैपग्रास डिल्यूजन। क्या होगा अगर आपको लगे कि आपका जो सबसे करीबी इंसान है उसको रिप्लेस कर दिया गया है किसी और इंसान से? इमेजिन कीजिए आप दूसरों को कैसे बताओगे कि ये इंसान एक्चुअली आपका फेवरेट इंसान नहीं है, बल्कि उसकी शक्ल में कोई इम्पोस्टर, कोई बहरूपिया आ चुका है। सुनकर वेयर्ड लग रहा है नहीं? लेकिन ये उन लोगों के लिए रियलिटी है जो कैपग्रास डिल्यूजन से सफ़र करते हैं। इस कंडीशन में इंडिविजुअल बिलीव करता है कि उसके आसपास के लोग रियल नहीं है, डुप्लीकेट है। ये मोस्टली देखा जाता है स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में या फिर किसी सीरियस ब्रेन इंजरी के बाद। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या फिर स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें इंसान को लगता है कि उसके अंदर एक से ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं। उसकी सभी पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट ट्रेट्स शो करती हैं। इसको अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो हमने एक फैसिनेटिंग मूवी का एनालिसिस बनाया है, आप उसमें इस डिसऑर्डर को एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। अगला आता है सेल्फ कैनिबलिज्म। भूख हम सभी को लगती है, लेकिन इस साइकोलॉजिकल कंडीशन में इंसान की हंगर ड्राइव इतनी बढ़ जाती है कि वो खुद को ही खाने की तरह देखने लगता है। ऑटो कैनिबलिज्म या सेल्फ कैनिबलिज्म एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इंडिविजुअल अपना फ्लैश या अपनी बॉडी के दूसरे पार्ट्स को कंज्यूम करता है या फिर अपने ब्लड को पीने लगता है। अपनी स्किन या नेल्स कंज्यूम करना इसका ही एक छोटा पार्ट माना जाता है।
क्या आप भी अपने स्किन और नेल चबाते हो? कमेंट सेक्शन में बताओ। फोर्स्ड सेल्फ कैनिबलिज्म पुराने टाइम में एज अ पनिशमेंट यूज किया जाता था। युगांडा में यंग स्लेव्स को खुद के कान खाने की पनिशमेंट दी जाती थी। है ना काफ़ी अजीब। अगला डिसऑर्डर देखते हैं, एलियन हैंड सिंड्रोम। सोचिए क्या होगा अगर आप अपने बॉडी पार्ट पर कंट्रोल खो दें। आपकी नॉर्मल लाइफ चल रही थी और सडनली एक मोमेंट पर आपका हाथ आपका नहीं होता। वो खुद ही मूव करता है, चीज़ें ग्रैब करने लगता है, आपको हर्ट करने की कोशिश करता है, आपको हार्म करना चाहता है और वॉयलेंट हो जाता है। एलियन हैंड सिंड्रोम में बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये सिंड्रोम मोस्टली उन लोगों में देखा जाता है जो एक ब्रेन सर्जरी, स्पेशली कॉर्पस कॉलोसोटोमी, जो एक सर्जरी है जिसमें ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाले फाइबर्स को कट किया जाता है। इस सर्जरी से गुजरने वाले लोगों में ये चीज़ कॉमनली देखी जाती है। इसमें आपका एक हाथ अपनी सेपरेट कॉन्शियसनेस बना लेता है और अलग कंट्रोल एक्सपीरियंस करने लगता है। ये चीज़ किसी जादू जैसी दिखती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। सब्सक्राइब द साइकोलॉजी क्लासेस फॉर मोर।